मैं गुलजार साहब की प्रेजेंस में बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ, तो मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जाता। और जो कि ज़ाहिर सी बात है, जो कि मैंने कहा कि वो एक्चुअली वो एक बरगद का पेड़ है और हम सब उनकी शाखाएं हैं, हम पत्ते हैं, हम गुलजार साहब के बच्चे हैं। तो अपने बाप के सामने ज़्यादा आप बोल नहीं सकते, फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि जो मेरी बातें हैं, ये यतीन्द्र जी की जो किताब है, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी सालों से यतीन्द्र जी से बात हो रही है। और आज मैं उनकी किताब के जब सफ़े पलट रहा था, तो मुझे उसमें ये गाना जो अभी पढ़ा इन्होंने कि और फिर यूँ हुआ, रात एक ख्वाब ने जगा दिया, वो गाना इतना रेयर गाना है। और उस गाने को जिस तरीक़े से ज़िक्र किया है यतीन्द्र जी ने, तो मुझे, और मैंने उसके सफ़े पलट के देखे तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं गुलजार साहब के बारे में कि मैं उनके साथ 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ, पर मुझे उसमें वो नई चीज़ें पढ़ने के लिए मिल रही हैं कि अच्छा ये भी ऐसी बात है जो कि थी, जो कि मुझे मालूम नहीं थी। और जैसे एक रिडल है मेरे लिए कि मैं अब हर चीज़ में, ज़िंदगी में हर चीज़ को इस नज़रिए से देखता हूँ कि अगर गुलजार साहब देखते तो कैसा देखते, या अगर वो सोचते तो उसके बारे में क्या सोचते। और एक गुलजार साहब के पास एक एक आसमानी शक्ति है, ये आप लोगों को एक सीक्रेट नहीं पता है, एक चमत्कारी कुछ चीज़ है उनके पास। और उसके मैं दो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक तो ये कि जब मैं माचिस का म्यूज़िक कर रहा था तो मैं बहुत इन्वॉल्व था उसमें, स्क्रिप्ट लेवल से लेके और उसके एग्जीक्यूशन तक, और बाद में बैकग्राउंड स्कोर, क्योंकि और मैं कुछ कर भी नहीं रहा था, वही मेरी ज़िंदगी का मकसद था, मेरे पास मौका था, मेरे पास वो चांस था। तो उस दौरान गुलजार साहब ने एक बार एक बात कही कि तुम 5 साल बाद फिल्म डायरेक्टर हो गए, जो कि मुझे लगा कि मैं ना मेरा कोई शौक़ था डायरेक्शन में जाने का, ना मेरा कोई ऐसा मकसद था कि मैं डायरेक्टर बनूं। पर वो बात उन्होंने ऐसे एक प्रेडिक्शन की तरह बोली, और जो कि सच हो गई। एक्चुअली 5 साल बाद मैं फ़िल्म डायरेक्टर बन गया, और मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने वो कैसे उस चीज़ को महसूस किया था। मुझे बोस्की ने कई बार बताया है कि अगर उसकी सेट पे बारिश हो रही है तो वो गुलजार साहब को बोलते कि आप बारिश रुकवा सकते हैं क्या। तो गुलजार साहब बोलते कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, शायद 10-15 मिनट और वेट कर लो तुम, और बारिश रुक जाती थी। लोगों के घर में रहता हूँ, कब अपना कोई घर होगा, उसमें एक एक्सप्रेशन है अंतरे में, जिसने मुझे उस वक्त हिला दिया था। और उस दिन मेरा ये अहद था अपने साथ कि मैं जाऊंगा और गुलजार साहब के साथ काम करूंगा। वो था, इच्छाओं के भीगे चाबुक चुपके चुपके सहता हूँ, इच्छाओं के भीगे चाबुक चुपके चुपके सहता हूँ, दूजे के घर यूं लगता है मौजे पहने रहता हूँ। इच्छाओं के भीगे चाबुक चुपके चुपके सहता हूँ, दूजे के घर यूं लगता है मौजे पहने रहता हूँ, नंगे पाँव आंगन में कब बैठूँगा, कब घर होगा, औरों के घर में रहता हूँ, कब अपना कोई घर होगा। और एक बात उस आखिरी में जो हमेशा एक सबकॉन्शियस में चलती रहती है कि सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। थैंक यू।